हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले पढ़ेंगे इकाई स्थान का अंक निकालना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इकाई स्थान का अंक निकालना। जैसे देखिए 67,523 है, तो इसमें इकाई अंक कौन सा है? तो इकाई अंक ही होता है। दाहिने तरफ से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 अरब, खरब, इसी तरह से। तो इकाई अंक जो होता है, दाएं तरफ से पहला अंक इकाई अंक कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए अब इतना प्लस इतना दे दिया। पूछेगा इन सभी के योग का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए 4 और 5 9 और 3 12, 12 में इकाई अंक 2, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। कब? जब योग देगा तब। लेकिन अगर बीच में गुना दे दे, ठीक है, बीच में गुना दे दे, तब पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक से मतलब रहेगा। तो इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 5, इसका 4, तो 5 चौक 20, 20 में इकाई अंक 0 और 0 गुने 3। देखिए ऐसे 5 चौक 20, 20 में इकाई अंक 0, 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0, 0 से किसी अंक में गुना करने पर 0 आता है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। वैसे भी 20 तिहाई 60 हो गया, तो 60 में इकाई अंक 0 ही है ना। तो एक बार अगर 0 आ गया तो गुना में कितना भी क्यों नहीं रहे, उसका इकाई अंक 0 आएगा ही। और 5 के साथ अगर कोई सम संख्या है, 5 के साथ अगर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 0 होगा ही, 5 के साथ गुना में। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए कि गुना में रहेगा तो इकाई अंक कैसे निकलेगा। देखिए अब एक प्रश्न लेता हूँ, 814 गुने 201 गुने 407 स्टार, यहाँ स्टार मान लीजिए। ठीक है, कहता है कि सब के गुणनफल का इकाई अंक आपको दे दिया कि इकाई अंक जो है इकाई अंक 2 है, तो स्टार के जगह पर क्या होगा? इस सब के गुणनफल का इकाई अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन दे दिया 3, 8, ए एवं बी दोनों, नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन इस तरह से दे दिया। तो इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक स्टार। ठीक है, अब 4 इकाई 4, तो इकाई अंक यहाँ तक 4 आया। तो 4 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई, अगर स्टार के स्थान पर 3 होता तो 4 तिहाई 12, तब भी इकाई अंक 2 आता। अगर 8 लेते हैं तो 4 8 32, तब भी इकाई अंक 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ए एवं बी दोनों। ठीक है, तो इस समय प्रॉब्लम नहीं है, मिटा दूँ ना, कोई दिक्कत नहीं ना क्या। और देखिए इकाई अंक को ही इकाई अंक कहे या एकल अंक कहे या मात्रक अंक कहे, ये तीनों बात एक ही है, या अंतिम अंक कहे, अंतिम अंक। ठीक है, तो इन चारों में से कोई बात कहे तो हमारा मतलब होगा इकाई अंक निकालना। ठीक है, इकाई अंक, एकल अंक, मात्रक अंक और अंतिम अंक कहे तो हमारा मतलब होगा कि इकाई अंक ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रश्न लेते हैं बहुत प्यारा सा। जैसे मान लीजिए 763 और इसके पावर में 409 ले लेते हैं, चाहे 407 ले लेते हैं। ठीक है,
पूछेगा का मात्रक अंक क्या होगा। क्या पूछ रहा है? मात्रक अंक। मात्रक अंक मतलब एकल अंक, एकल अंक मतलब इकाई अंक, सब एक ही बात है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? बेस, आधार। इसको क्या कहते हैं? पावर। इसको आधार कहते हैं, इसको पावर। तो आधार संख्या का इकाई अंक बाहर निकालेंगे। तो आधार संख्या का इकाई अंक बाहर निकाल लिए। पावर में 407, तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, अंतिम 2 अंक में। ठीक है, कितना भी बड़ा अंक ले लीजिए। देखिए अंतिम 2 अंक में भाग दे रहे हैं 4 से, तो शेष कितना बच रहा है? 1। पूरी संख्या में भी 4 से भाग दीजिएगा तो 1 के बचेगा। भाग दीजिए 4 से। 4 × 4 1 7, 4 × 16, 1 3, 4 3 12, 1 2, 4 3 12, कट गया, 1 बच गया, 1 उतरा 100, है ना। तो देखिए अंतिम में 1 शेष बचा ना। तो पूरी संख्या में आप 4 से भाग दीजिए या अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, बतवा इस सेम पर डिफरेंस इज तनी मनी। तो हम क्या बोले कि जब बेस के पावर मतलब किसी अंक के पावर कुछ हो तब इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले आधार संख्या का इकाई अंक बाहर निकालते हैं। आप नोट कर लीजिएगा कि आधार संख्या का इकाई अंक बाहर निकालेंगे। अब पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, तो अंतिम 2 अंक 7, 7 में 4 से भाग दिए, तो शेष को देखना है, भागफल नहीं। 7 में 0 7 मतलब 7 ना, तो 4 से भाग देंगे तो एक बार में 4, तो शेष कितना? 3। तो भागफल से मतलब नहीं है, शेष से मतलब है। और जो शेष आएगा इस पर पावर दे देंगे। ठीक है, तो शेष 3 आया तो इसके पावर 3 दे दिए, तो 3 का क्यूब 27। तो इकाई अंक कितना आया? 7। तो ये पूरी संख्या का इकाई अंक जो होगा हमारा 7 होगा। आप क्या समझे बात को कि आधार संख्या का इकाई अंक बाहर निकालेंगे। तो ये 3 था तो ये 3 बाहर निकाल लिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 होता तो हम यहाँ पर 6 बाहर निकालते। अंतिम 2 अंक 0 7, इसमें 4 से भाग दिए तो शेष बचा 3, तो 6 के क्यूब, तो 6 के क्यूब 216, तो 216 में इकाई अंक 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। अब देखिए अब प्रश्न लेते हैं कि 242 के पावर 373 प्लस 726 के पावर 2851 का इकाई अंक बताइए। ठीक है, अब देखिए तो इसका अगर ये अकेले होता तो इसको कैसे सॉल्व करते कि आधार संख्या का इकाई अंक बाहर निकालते, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते। तो भाग दीजिए, तो 4 इकाई 4, तो 7 में से 4 गया 3, तो 3 पर 3 33, तो 33 में 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, तो शेष बचा 1, तो 2 के पावर 1। अब एक बात और जान लीजिए, यहाँ से इसको बनाएंगे तो आधार संख्या का इकाई अंक 6 निकालेंगे, इसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो 4 इकाई 4, तो बच गया 1, 1 पर 1 11, तो 4 4 दूना 8, तो बच गया 3, तो शेष बचा 3। ठीक है, तो शेष बचा 3। तब यहाँ से इसका इकाई अंक 2 हो गया। 6 के क्यूब 216, 216 में इकाई अंक 6, तो 6 × 2 8, तो इकाई अंक हो गया 8। ठीक है, यहाँ से एक बात सीखिए कि 6 था आधार संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक 6 था, तो पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। याद रखिए, एक नोट लिख लीजिए कि जब आधार संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5 या 6 हो, इसके पहले कोई अंक उससे कोई मतलब नहीं है, इसके पहले कोई अंक उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आधार संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 है तो पावर कुछ भी रहने पर
इसके जगह पर अगर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो तो पावर कुछ भी रहे, उसका इकाई अंक अगर यहाँ पर 0 होता तो 0 ही आएगा, यहाँ पर 1 होता तो यहाँ पर 1 ही आता। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर 5 ही आता, यहाँ पर 6 है तो देखिए 6 ही आया है। तो यह नियम कब लगेगा? जब आधार संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 हो तो पावर कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर 1 है, 0 है तो यहाँ पर इकाई अंक 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। ठीक है, मिटा दी इसे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। एक बहुत प्यारा प्रश्न है, देखिए कि कह रहा है कि 987 के पावर 267 माइनस 39 के पावर 21 का इकाई अंक क्या होगा, तो समझिए, ये 987 के पावर 267 है तो इसका मान तो हमेशा अधिक आएगा ना, इसका मान कम आएगा, 39 के पावर 21 ही है। तब इसका आधार संख्या का इकाई अंक निकाले तो 7 निकाले, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो 4 इकाई 4, तो बच गया 2 पर 7 27, तो 4 छक 24, तो 27 में से 24 भी गया तो 3 शेष बच गया, तो इसका पावर 3 हो गया। इसमें 4 से भाग देंगे तो हाँ शेष बचेगा 1, तो 9 के पावर 1, तो 7 के क्यू कितना आएगा 343 माइनस 9। ठीक है, अब होता क्या है कि बच्चा ये तो पूरा नहीं लिखता है, 7 के क्यू किया तो 343, तो इकाई अंक 3 ले लिया। ठीक है, इकाई अंक क्या ले लिया? 3 ले लिया। अब इकाई अंक 3 ले लिया तो 3 में से 9 घटा के -6 आ जाता है, तो लड़का समझता है कि इकाई अंक 6 होगा। जी नहीं, यह गलत है। क्यों गलत है? कि इसके पहले तो कोई अंक रहा होगा, तो अगर मान लीजिए पहले 1 ही रहा होगा तो क्या बिना हासिल लिए हुए इसको घटा लीजिएगा? नहीं ना, 2 रहा होगा तब भी बिना हासिल लिए घटा लीजिएगा। तो इसके पहले कोई अंक रहा होगा तो इस हासिल लेंगे अगला में से, तो 1 हासिल लेंगे तो 10 और 3 13, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया तो आंसर हो गया 4। ठीक है, समझ में आई बात? तो कि इसके पहले तो कोई अंक रहा होगा ना, तो बिना हासिल ले कैसे घटा देंगे? ठीक है, तो हासिल लेके घटाएंगे तो 10 3 13, 13 में से 9 गया 4, तो हमारा उत्तर हो गया 4। कोई दिक्कत कि नहीं को? पावर वाले का इकाई अंक निकालने के लिए फिर से बोल दे रहा हूँ कि आधार संख्या का इकाई अंक बाहर निकालेंगे, पावर के अंतिम 2 अंक में, चाहे पावर कितना भी क्यों ना हो, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो जो आधार संख्या का इकाई अंक निकाले थे उस पर फिर पावर दे देंगे। ठीक है, जैसे एक प्रश्न और देखिए, एक प्रश्न लेता हूँ, मान लीजिए 287 के पावर 1001 है। ठीक है, अब माइनस प्लस 23 के पावर 101 है, चाहे 102 मान लीजिए, चाहे 1002 मान लीजिए। ठीक है, तो नियम बतलाए हैं कि आधार संख्या का इकाई अंक बाहर निकालेंगे, तो निकाल लिए। अब अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो इसमें तो लगेगा ही नहीं। तब बताइए, 1 में अगर 4 से भाग दिए या नहीं लगा तो 0 बेर में 0 लगेगा ना, तो शेष कितना बचे? 1 क्यों ना बचेगा, तो शेष 1 आ गया, उससे क्या प्रॉब्लम है। अब प्लस आधार संख्या का इकाई अंक निकाले तो 3, इस अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे और नहीं लगेगा तो 2 का 2 ही हो जाएगा ये, तो 7 प्लस 3 के स्क्वायर 9, 9 7 16, 16 में इकाई अंक 6 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए, एक अपने मन से प्रश्न लेते हैं
पूछेगा इसका मात्रक अंक क्या होगा, मात्रक अंक बराबर व्हाट, पूछ रहा है कि इसका मात्रक अंक क्या होगा। मात्रक अंक मतलब इकाई अंक। तो देखिए क्या इसको हम आधार संख्या का इकाई अंक निकाले तब फिर पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने जाएंगे? जी नहीं। जैसे ही देखें कि इकाई अंक पर 0 है तो पावर कुछ भी रहने पर उसका इकाई अंक 0 ही होगा। इकाई अंक पर 6 है तो ये 6 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, वो 5 है तो ये 5 ही होगा। यही ना बतलाए हैं कि यदि किसी आधार संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 हो तो पावर कुछ भी होने पर उसका इकाई अंक वही रहेगा, क्रमशः वही रहेगा, 0, 1, 5, 6 ही होगा। तब जोड़ दीजिए, 6, 5, 11, 1, 12, 12 में इकाई अंक 2 तो हमारा उत्तर हो गया 2। क्या कोई दिक्कत? मिटा दे। अब एक बात समझिएगा कि 287 के पावर 8 के पावर 4 है, चाहे 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 ये मान लेते हैं। तो पावर वाले में आधार संख्या का इकाई अंक बाहर निकाल लेते हैं, तो 7 बाहर निकाल लिए। अभी देखिए अगर इसको हम लिखते तो 287 के पावर 8 गुने 8 तो 8 8 64। ये 8 कट रहा है ना 4 से, तो 8 8 माने 8 का, अब देखिए समझिएगा पहले बात को, अगर 8 कट रहा है 4 से तो इसका जय गुना कर ले, 50 गुना कर ले, 50 गुना 8 5 40, 8 5 40 400, तभी 4 से कट जाएगा। अगर 8 कट रहा है 4 से तो इसका जितना गुना कर लेंगे सब 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये 8 4 से कट रहा है तो इसके पावर में कै भी कर दे वह पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। ये 8 4 से कट रहा है तो इसका जितना भी पावर कर ले वो पूरा 4 से कट जाएगा। तो ये पूरा 4 से विभक्त है, 4 से विभक्त, ठीक है। अब देखिए करते क्या है, इसको समझने से पहले एक और प्रश्न समझते हैं, वो अब भूल गए थे बताना। कोई अंक ले लीजिए ना, कोई अंक ले लीजिए, ठीक है। अब इसका आधार संख्या का इकाई अंक निकाले, नियम के अनुसार इकाई अंक निकाले। अंतिम 2 अंक 24, 24 में 4 से भाग दिए, ठीक, तो ये तो पूरा पूरा कट गया, कट गया ना, यानी शेष 0 बचा, यही ना मतलब है, या पूरा पूरा कट गया, बात तो एक के है। तो जब आधार संख्या के इकाई अंक बाहर निकाल लेंगे, पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे और पूरा पूरा कट जाए तो जो आधार संख्या का इकाई अंक निकाले उस पर पावर 4 दे देंगे। कब? जब अंतिम 2 अंक 4 से पूरा पूरा कट जाए तब। नोट में लिख लीजिए, यदि पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, यदि पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर 4 देते हैं। तो 7 के पावर 4 आ गया, तो ये आ गया 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। तो 7 सते 49, 49 में इकाई अंक 9, 9 सते 63, 63 में इकाई अंक 3, 3 सते 21, 21 में इकाई अंक 1, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1। अगर पूछता कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो हमारा उत्तर होता 1। ध्यान में रहेगा ना कि पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर 4 ही देते हैं, ठीक है। तो 7 के पावर 4 कर दिए तो 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते 49 में इकाई अंक 9, 9 सत्ते 63 में 3, 3 सत्ते 21 में 1, तो हमारा उत्तर हो गया 1। तब देखिए ये जो पावर है ये 4 से कट गया, 8 के स्क्वायर तो 64, 8 8 64, 8 के स्क्वायर का मतलब 8 गुने 8 तो 8 8 64, ठीक है। तो 8 8 64 तो ये 4 से कट गया, 64 4 से कट रहा है तो आधार संख्या की इकाई अंक पर पावर कितना देंगे? 4 देंगे। तो 7 के पावर 4, तो ही 7 के पावर 4 के मान 81, अंतिम में 1 आ जाएगा, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, तो अंतिम में 1 आ जाएगा तो इकाई अंक
1 हो गया। तो जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर 4 देते हैं। और इस रूप में रहेगा, अगर ई 4 से कट रहा है तो इसके पावर में क्यों रही 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए एक और प्रश्न लेता हूँ, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि 32 के पावर 32 के पावर 32 का एकल अंक क्या होगा। ठीक है। अभी देखिए ये 32 तो ये आधार वाला है तो इसका इकाई अंक 2 निकाल लिए। ठीक है। अब ये जो 32 है, 32 के पावर 32 से घेर के नहीं है जी, इस तरह से है 32 के पावर 32 के पावर 32 इस तरह से, इस रूप में है, उसमें और इसमें अंतर है। तो ये 32 4 से कट रहा है तो 32 के पावर 2 करे, 3 करे, 4 करे, 5 करे, 6 करे, तब भी पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। ई 32 अगर 4 से कट रहा है तो पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर क्या देंगे, 4 देंगे, जो अभी समझाए हैं यहाँ पर ना। तो 2 के पावर 4 के मान 16, तो 16 में इकाई अंक 6 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है कि 1843 के पावर 20 के पावर 25 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए आधार संख्या का इकाई अंक निकालेंगे तो 3 निकाल लिए। अभी 20 4 से कट रहा है ना, तो 20 के पावर कितना भी कर दे वह 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब 4 से पूरा पूरा पावर कट गया तो आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर कह देंगे 4 देंगे। तो 3 के पावर 4 के मान 81, 81 का इकाई अंक 1 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि 2076 के पावर 987 के पावर 341 का इकाई अंक क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, का इकाई अंक क्या होगा। आधार संख्या का इकाई अंक क्या है 6। अरे 6 देखते माइंड में आ जाना चाहिए कि जब आधार संख्या के इकाई अंक पर 6 है तब पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। तो इसको कुछ करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर 5 होता तब पावर कुछ भी रहता, आंसर 5 आता, इकाई अंक 5 ही होगा। 5 के पावर कै भी कर लीजिए उसका इकाई अंक 5 होगा। अब देखिए पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देंगे तो शेष जो होगा, शेष हमेशा 0 1 1 2 3 और 0 बचेगा। और जब 0 बचेगा तो पावर में कितना देना है 4। बतला चुके हैं कि जब पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो भाजक अगर 4 है तो शेष हमेशा 4 से कम बचेगा। और जब शेष 0 बचेगा तो पावर पर क्या देना होता है 4 देना होता है। अब देखिए 0 के पावर 1 तो 0, 0 के पावर 2 तो 0, 0 के पावर 3 तो 0, 0 के पावर 4 तो 0, 1 के पावर 1 तो 1, 1 के पावर 2 तो 1, 1 के पावर 3 तो 1, 1 के पावर 4 तो 1, 5 के पावर 1 तो 5, 5 के पावर 2 तो 25 में इकाई अंक पर 5, 5 के पावर 3 125 में इकाई अंक 5, 5 के पावर 4 625 में इकाई अंक 5, 6 के पावर 1 तो 6, 6 के पावर 2 तो 36 में इकाई अंक 6, 6 के पावर 3 तो 216, 216 में इकाई अंक 6, 6 के पावर 4 तो 1296, 1296 इकाई अंक पर 6 है ना। तो पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो 0 1 1 2 3 जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 4, ये ना देना है क्या, तो यही देना है। और जब इकाई अंक पर यहाँ पर 0 1 5 6 रहेगा तो पावर कुछ देंगे तो वही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 6 है तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा। मिटा दें। उम्मीद करते हैं आप लोग को बात समझ में आई होगी।
देखिए एक बात और समझिए, फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब है, फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब है, फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है। फैक्टोरियल 12 का मतलब है 12 गुने, फैक्टोरियल 12 का मतलब है 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने, इस तरह से अंतिम में 2 आए 1 हो जाएगा ना। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, तो 100 गुने 99 गुने 98 गुने, इस तरह से अंतिम में 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 है ना आएगा क्या। तो अब समझिए, अभी इसमें कोई अंक है जो 4 से कट रहा है, तो 4 है ना, 4 है। इसमें भी 4 है। अब 4 से ऊपर जितना होगा, 4 से ऊपर ही है तो इसमें भी 4 आएगा, 4 से ऊपर ही है तो इसमें भी 4 आएगा। तो 4 से ऊपर जितना होगा, 4 से नीचे नहीं, 4 से ऊपर। फैक्टोरियल अगर 6 होता तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखते। क्या मतलब जो अंक है उससे नीचे उतर जाना है, तो 4 तो आएगा ही। तो फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से ऊपर जितना रहेगा उस सम में 4 आएगा, 4 आएगा ना। बात समझ में आ रही है कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक जितना होगा उस सम में 4 आना ही है। अच्छा, इस सब को गुना करेंगे तो क्या 4 से कटेगा, तो हाँ कटेगा, क्योंकि एक भी अंक, देखिए 7 गुने 3 तो ये 4 से कट रहा है, लेकिन 8 गुने 3 कर देंगे तो ये 4 से कट जाएगा। 8 3 24, 4 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब हम आपका मन है कि इसको कटने वाला नहीं रखते हैं, इसको रखते हैं, तो 12 4 से कट रहा है, तो 12 नामा 108 भी 4 से कटेगा, 27 चौका 108 ना। तो अगर गुना में है कोई अंक अगर 4 से कट रहा है, इसमें 7 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, अभी 4 से कटेगा ही। एगो कोई अंक अगर 4 से कटने वाला आ गया तो सब का गुणनफल भी 4 से कटेगा, ये बात को याद रखना है। तो एगो ये 4 कटने वाला आ गया तो ये पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। इसमें ये 4 आ गया मतलब ये पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। इस तो अब फैक्टोरियल 4 से ऊपर जितना होगा उस सम में 4 आना ही है, इसका मतलब सब 4 से कट रहा है। तो हम लिख सकते हैं नोट में कि फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक जो भी होगा, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक जो भी होगा उस सब 4 से कटेगा। लिख लिए कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक जो भी होगा वह सब 4 से कटेगा। ठीक है, अभी तक कितना बात समझिए बस। फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक जो भी होगा उस सब 4 से कटेगा। अब देखिए एक प्रश्न आपको देते हैं कि 219 के पावर फैक्टोरियल 31 है। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 31 है, ठीक है, 219 के पावर फैक्टोरियल 31 है। फैक्टोरियल 31 के बारे में आप सोचिए कि इसमें 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 31 गुने 30 गुने इस तरह से अंतिम में 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तो आना ही है। तो एक बार 4 आ गया तो ये पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा, कट जाएगा ना। इसका मतलब है कि पावर जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो क्या बोले हैं कि आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर 4 देते हैं। याद है कि पावर अगर 4 से पूरा पूरा कट जाए, इस बात से तो आप समझ गए कि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर 4 देंगे ना। तो इस तरह से 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 आ गया। तो 9 नमा 81 में इकाई अंक 1, 9 नमा 81, 9 नमा 81 में इकाई अंक 1 का 1 गुने 1 तो इकाई अंक 1 आ गया। ठीक है, यानी प्रॉब्लम नहीं ना, मिटा दे।
अब एक और प्रश्न लेते हैं। 1038 के पावर 167 के फैक्टोरियल। अब बताइए, कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे ही यहाँ देखें कि फैक्टोरियल 4 से यहाँ अधिक है, अगर यहाँ पर फैक्टोरियल 4 भी होता तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाता है। तो फैक्टोरियल 167 है, तो ये 4 से नहीं कटेगा। फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक अगर पावर में है तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर कितना देंगे? 4। 8 के पावर 4 का मतलब है 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 8 64, 64 में इकाई अंक 4, 8 8 64, 64 में इकाई अंक 4, 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक 6 आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मिटाए। अब देखिए एक और बात समझिए। देखिए, अगर फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। और फैक्टोरियल 6 है तो इसका मतलब है 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ये जो था वो तो रहेगा ही, उसमें 6 बढ़ जाएगा। अब अगला लेंगे तो ये जो है वो तो रहेगा ही, 7 बढ़ जाएगा। इससे अगला लेंगे तो जो था वो तो रहेगा ही, 8 बढ़ जाएगा। यही ना मतलब है। अच्छा देखिए, अब इसको गुना करेंगे तो आपको इससे पहले भी बतला चुके, अभी भी समझ लीजिए कि 5 में कोई सम संख्या से गुना किए तो इकाई अंक 0 आना तय है। कि 5 में अगर कोई सम संख्या से गुना किए, सम संख्या जो 2 से कट रही हो, तो गुना किए तो उसका इकाई अंक 0 आना तय है। 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूना 120, 120 इकाई 120, तो 120 में अंत में 0 है ना। अब 5 या 5 से ऊपर जितना जाएंगे उस सब में 5 होगा और सब में 4 होगा ना। तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक, फैक्टोरियल अगर 100 होगा तो इसमें तो ऐसे ही 0 है। 100 गुने 99 गुने, तो इसमें तो ऐसे ही 0 है ना। तो एक बार अगर 0 आ गया तो कितनों गुना करेंगे तो अंत में 0 आना तय है। बात समझ में आ रही है? तो अब बताइए कि 100 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो 0 होगा। फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या होगा? तो 0 होगा। फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक कितना होगा? तो 0 होगा। लेकिन अगर फैक्टोरियल 4 का कहेगा तब निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 नहीं ना है। 0 आने के लिए 5 और एगो कोई सम संख्या आना चाहिए, या फिर 2 आना चाहिए। तो 2 भी तो सम संख्या है ना। तो 0 आने के लिए 5 या 5 और सम संख्या आना चाहिए। तब समझिएगा बात को। तो 4 इसमें अगर पूछे कि फैक्टोरियल 4 का अंतिम अंक क्या होगा या इकाई अंक क्या होगा, तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 इकाई 24 में इकाई अंक, तो इसमें हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 5 आया या फैक्टोरियल 5 से अधिक आया तो उसका मतलब है कि अंतिम में 0 होगा ही। तो इसका इकाई अंक कितना? 0। इसका इकाई अंक तो 0। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? तो इसका भी 0 होगा। ठीक है, तो आप यही समझे कि जब फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा। जब फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है और बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि कह रहा है कि फैक्टोरियल 9 के पावर फैक्टोरियल 9 का इकाई अंक क्या होगा, या एकल अंक क्या होगा, या मात्रक अंक क्या होगा। अब बताइए कि फैक्टोरियल 5 से ही अधिक है तो है, इसको लिखेंगे तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 आएगा। इसके पावर फैक्टोरियल 9 है। अब इसमें जब फैक्टोरियल 5 से ही अधिक है तो 5 आना तय है, और सम संख्या तो दुनिया भर के है ना। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। और 0 के पावर कुछो रख देंगे तो इकाई अंक तो 0 ही आना है। तो जैसे ही देखेंगे कि बेस में, अब यहाँ से नोट लिख लीजिए कि यदि बेस में आधार संख्या के जगह पर फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक हो तो पावर कुछ भी होने पर उसका इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, कि अगर बेस में फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक है तो उसका इकाई अंक 0 होगा, चाहे पावर कुछ हो रहे। ठीक, कोई दिक्कत?
नहीं ना, मिटा दें। अब देखिए, अब है एक बहुत प्यारा सा प्रश्न कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 इस तरह से अनंत तक का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसका तो मतलब है 1, इसका मतलब है 2 गुने 1, इसका मतलब है 3 गुने 2 गुने 1, इसका मतलब है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। लेकिन अब यहाँ से जैसे ही आएगा तो इस सब के अंत में 0 आना तय है। फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक जो भी होगा तो उसके अंत में 0 होगा, तो उस सब का तो इकाई अंक 0। अब सॉल्व इतने को ना करना है, तो 1 आई 2 3 दूना 6 इकाई 6 और 4 3 12 दूना 24 इकाई 24 प्लस 0। तब जोड़ दीजिए 4 और 6 10 और 2 12 1 13, 13 में इकाई अंक 3, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई दिक्कत है? बोलिए बोलिए मेरे जिगर के टुकड़ों, वेट कीजिए, रुकिए। ठीक है, अब देखिए, मिटाएं इसे, ये बात समझ गए? देखिएगा वीडियो को फिर से, अगर नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आप लोग शेयर नहीं करते हैं, पता नहीं, कुछ लोग तो देखते भी नहीं है वीडियो को। देखिए, कह रहा है सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। अब सभी प्राकृत संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, जो भी होगा। अब देखिए, एक बार 5 आ गया, 5 तो आना तय है, प्राकृत संख्या है, तो इसमें गुना करें तो इकाई अंक 0, और 0 आ गया एक बार, तो कोई अंक से गुना करेंगे तो अंतिम में 0 ही आएगा, तो इकाई अंक क्या होगा 0। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सभी विषम प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 1 3 5 7 9 इस तरह से। ठीक है, सभी विषम प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तब देखिए 5 में 1 से गुणा किए तो 5, अब 5 में 3 से गुणा किए तो 15 में इकाई अंक 5, 5 में 5 से गुणा किए तो 25 में इकाई अंक 5, 5 में 9 से गुणा किए तो 45 में इकाई अंक 5। तो जब इस सब है तो 5 में 1 से गुणा किए 5, 5 3 15 में 5, 15 7 105 में 5। तब आप ही बताइए कि सब के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। कुछ सोचना है इसमें, कोई दिक्कत? मिटाऊं? कोई प्रॉब्लम वाला प्रश्न नहीं है इसमें, केवल आप लोग घबरा जाते हैं, उसी घबराहट की दवा लाएं। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है 2 से बड़ी किंतु 101 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। 2 से बड़ी लेकिन 101 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है उस सब के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो 2 से बड़ी तो 3 5 7, अब यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि 5 3 15 आ गया, 15 में 5 आया, एक बार 5 आ गया। तो अब ये देखिए, 2 से बड़ी इसीलिए कह रहा है कि 2 अगर होता तो 5 दूना 10, 0 आ जाता तो इकाई अंक 0 आ जाता। अब 2 को छोड़ के और कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है, एक 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, दूसरा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। कोई ले लीजिए 8, क्या अभाज्य है? अभाज्य मतलब एक स्वयं को छोड़कर और किसी से नहीं कटे, तो चारों से कट रहा है, दुइयों से कट रहा है ना, तो क्या ये अभाज्य होगी? वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से नहीं कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और किसी से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या तो 3 से शुरू होगा, उसका इकाई अंक 101 से छोटी तो अंतिम कोई होगा, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? इकाई अंक 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा गौर करके,
5 × 15 तो 5, 5 × 7 = 35 तो 5 5। अब अगला तो होता 11, तो 5 × 15 तो 5, 5 × 7 = 35 तो 5, 11 × 5 = 55 तो 5। ठीक है, तो इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। मिटा दे। एकदम इजी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 गुने इस तरह से फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 इस तरह से का इकाई अंक क्या होगा? ये भी पूछने वाली बात। फैक्टोरियल 5 है तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तो 5 चौक 20। अब 20 में इकाई अंक 0 और एक बार 0 आ गया तो इस सब गुना में है तो इकाई अंक 0। ठीक है, एक बार 0 आ गया तो उसको किसी अंक से गुना कर दीजिए, इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, इस तरह से आपका इकाई अंक निकालने वाला प्रश्न समाप्त करता हूँ। नमस्कार। भारत माता की जय।